भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न रहेगा, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो के अंत में एक आपके लिए छोटा सा टेस्ट जो है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है। अगला प्रश्न रहेगा, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 राज्य। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितनी केंद्रीय शासित प्रदेश है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भरत चक्रवर्ती से। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चेनानी नेसारी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि गुजरात में है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का सबसे प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रश्न का सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न रहेगा आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इस प्रश्न को कई बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति था। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत खंड भारत क्या है? तो भारत खंड भारत का क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा यह भारत का दूसरा नाम है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो इस प्रश्न का उत्तर आपको ज़रूर पता होगा। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।